जय श्री गणेशाय नमः। जय मां अम्बे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की चर्चा का विषय है चंद्र कुंडली। इसके पहले मैंने चंद्र कुंडली के ऊपर 2 एपिसोड बनाए थे, ये तीसरा एपिसोड है। आज का विषय है मैनिफेस्टेशन। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और उसके लिए हम लोग क्या कार्य करते हैं। देखिए, इंसान का मन सर्वोपरि है। इंसान वही कार्य करता है जो उसका मन चाहता है करने को। इसलिए चंद्र कुंडली का महत्व बहुत ज़्यादा है। लग्न कुंडली यानी आपका शरीर। आपका शरीर क्या चाहता है, कैसे आप कार्य करेंगे, क्या नहीं करेंगे। यहाँ पर आपकी राशि और ग्रह और उनकी दृष्टियाँ जो पड़ रही है इस लग्न के ऊपर, इस पर आपका कार्य, आपका स्वभाव, आपका चरित्र निर्भर करता है। परंतु चंद्र जहाँ पर है वहाँ आपका मन है। और मन क्या चाहता है, और मन चंचल भी है। तो मन क्या चाहता है? मन जो चाहता है वही कार्य करने के लिए शरीर को प्रेरित करता है। कहते हैं ना कि जो चीज़ आप बड़ी शिद्दत से चाहते हैं उसे पूरी कायनात जुट जाती है आपको मिलाने से। परंतु आपको चाहना तो पड़ेगा और चाहत के साथ साथ उसके प्रति मेहनत भी करनी पड़ेगी, सकारात्मक प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन या आपका विचार कैसे फलीभूत होंगे? नहीं हो सकते। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, परंतु आप क्या कर्म कर रहे हैं और क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। आप ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर मुझे यह चीज़ मिल जाए तो ज़िंदगी खुशहाल हो या आप आगे बढ़ सकें। कैसे मालूम चलेगा? यह चंद्र कुंडली से मालूम चलता है। चंद्र कुंडली से अगर आपके यहाँ पर चंद्र अवस्थान है, इसको अगर आप लोग लग्न बना लें तो यहाँ से जो नवम भाव है वो आपका डिज़ायर है, आपकी चाहत है। आप चाहते हैं उसे पाने के लिए। जैसे कि इस लग्न कुंडली में चंद्र सप्तम भाव में है। लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन सप्तम भाव में चंद्र है। तो यहाँ से 9 भाव जाएंगे अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका जो ये तृतीय भाव है लग्न से, यह आपका मैनिफेस्टेशन का भाव है। तृतीय भाव यानी आपका पराक्रम का भाव, आपके भाई बहनों का भाव, आपके स्किल्स का भाव, आपका हॉबीज के भाव, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स के भाव। आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ किस तरफ मेहनत करते हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, यह तृतीय भाव बताएगा। और यहाँ पर कौन सी राशि है और उसके स्वामी कौन है, उसके ऊपर निर्भर करता है आपकी क्या ख्वाहिश है। आप पराक्रम करेंगे, कर्म करेंगे तो आपको ये जरूर प्राप्त होगा। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप कोशिश तो कीजिए, आप अपना पराक्रम दिखाइए। सप्तम भाव में चंद्र है, आप अपना पराक्रम दिखाएंगे तो आपका जो मन में है वो फलीभूत होगा अवश्य, आज नहीं तो कल। यही कुदरत का नियम है। आपको कोशिश करना है, प्रयास करना है। अलग अलग भाव में अलग अलग तरह से फलीभूत हो सकता है। अगर आपका चंद्र नवम भाव में है तो नवम से नवम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यह भाव है। पंचम भाव आ जाएगा। पंचम भाव यानी आपके विद्या का भाव, आपके संतान का भाव, आपके प्रेम का भाव, आपके यश मान सम्मान का भाव, आपके इंटेलिजेंस का भाव। ये सारी बातें आप पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से आपके पूर्ण भी समझ में आता है।
आपने पूर्व जन्म से क्या कमाया है, क्या पुण्य प्रताप पाया है आपने, यह पंचम भाव बताता है। तो अगर आपका नवम में चंद्रदेव हैं तो आपका पंचम भाव जो है वो आपके डिजायर है। आप चाहते हैं कि यह पूर्ण हो जाए, यह मैनिफेस्ट हो, तब आप आगे बढ़ सकें। अब राशि कोई भी हो सकती है। अगर समझ लीजिए कि यह 1 नंबर की राशि है, यह 1 नंबर की राशि है, तो ये नवम भाव होगा, नवम राशि होगी। 9, 10, 11, 12, 1 यानी मंगल का भाव। यह मंगल की राशि है, मेष राशि। किसी कार्य के शुरुआत की राशि है मेष। तो आपका अगर चंद्र नवम भाव में है तो जब तक आपको विद्या, प्रेम, संतान, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक आप सोचते हैं कि ज़िंदगी अधूरी है। आप सोचते हैं यह मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत कुछ हासिल कर लूँगा। उसी तरह अगर आपका चंद्र ही पंचम भाव में है तो यहाँ से नवम भाव देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लग्न यानी आप खुद, आपका शरीर। तो आप चाहते हैं कि आपको यह सुख मिल जाए, ये चीज़ आपको मिल जाए तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर कौन सी राशि है और राशि स्वामी कौन है और यहाँ पर कौन से ग्रह स्थित है। अगर यहाँ पर सूर्य स्थित है तो आपको पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, आपको खुद के लिए पोजीशन चाहिए। सूर्य आपकी आत्मा है, आपके पिता का भाव भी है, बॉस भी है। तो आप अगर यहाँ पर सूर्य है तो आप चाहते हैं कि आप पहले बॉस बने, आपका वर्चस्व हो। यहाँ पर केतु हो तो क्या होगा, आप सोचते होंगे कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। लेकिन केतु की विशेषता यह है कि कुछ एक्सट्रीम में बातें भी हो सकती है। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होंगे, या बहुत ही भौतिकवादी होंगे, मटेरियलिस्टिक होंगे। डिपेंड करता है आपके ओवरऑल कुंडली के ऊपर, ओवरऑल चार्ट के ऊपर। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसके प्रति अगर प्रयासरत हैं तो आपको वह हासिल होगा, आज नहीं तो कल। यह यूनिवर्स का नियम है। आप जो भी देंगे वही आपको मिलेगा। आप प्रेम देंगे आपको प्रेम मिलेगा, आप नफरत फैलाएंगे तो आपको नफरत ही मिलने वाला है। तो कुछ भी चाहने से पहले सोच समझ कर कार्य कीजिए, क्योंकि चंद्र जो है मन है, चंचल है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी अमावस्या है कभी पूर्णिमा है। मन की चाहते कभी भी खत्म नहीं होती और चंद्र भागते रहते हैं। लेकिन आपके जन्मकालीन कुंडली में चंद्र जहां पर है वहां से आप नवम भाव में देखिए आपका कौन सी राशि पड़ रही है, राशि के स्वामी कौन है, वहां पर कौन से ग्रह स्थित हैं या नहीं है। कोई ग्रह स्थित नहीं है तो राशि स्वामी को देखिए, उस राशि के अनुसार आपके कार्य की तरफ आप अग्रसर होंगे। आपकी वही इच्छा होगी, डिजायर होगी, वह प्राप्त होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा आप सोचते हैं। तो इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। लेकिन प्रयास आपको करना है। सूत्र क्या है, कौन सा भाव है लग्न से और वहां पर कौन से ग्रह स्थित है, और उन पर दृष्टियों का भी असर होगा। लेकिन मैंने यहाँ सिंपल वे में कहा है कि कौन सा भाव है लग्न अनुसार और कौन से ग्रह स्थित है। इन दोनों के ऊपर आपका मैनिफेस्टेशन निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं, कोशिश कीजिए। कहते हैं कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं, वादे टूट जाया करते हैं। तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको पूरी कायनात आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है, और कायनात आपको आपके संग हो जाएगा और आपको वह पाने में आपको मदद करेंगे।
लेकिन अपने सोच विचार को अच्छा रखिए। जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे, क्योंकि हम लोग कर्म प्रधान लोग हैं। कर्म अच्छा तो फल भी अच्छा, लेकिन फल कब मिलना है, कैसे मिलना है, कितना मिलना है, यह ईश्वर के हाथ में है, हम लोग के हाथ में नहीं है। हम लोग के हाथ में केवल कर्म है। पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, आज नहीं तो कल, देर सवेर। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज के लिए। मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।